अखिलेश यादव जी के पास भी काट गया था। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि हम दुश्मनों के घर नहीं जाते हैं। ये राजभर वो ब्रांड है कि जिनके यहाँ लोग आकर के अपनी ब्रांड बढ़ाने का कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी जब हमारे साथ नहीं थी तो 45 सीट पर थी, जब मेरे साथ खड़ी हो गई तो 125 सीट पर आ गई। तो सबसे ज्यादा भाजपा के लोग आए थे। भाजपा के लोगों को इस चीज का एहसास है कि 2017 में हमने क्या किया था और 2022 में जरा सा गड़बड़ हुआ तो उसका परिणाम। शुरुआत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया और शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश की उन राजनीतिक पार्टियां जो लंबे अरसे तक सरकार में रही, 4-4 बार सरकार में लोग रहे, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद इस देश में जिसने इस देश की रक्षा सुरक्षा किया, जिसने इस देश की संस्कृति से सभ्यता को बचाने का प्रयास किया, जिसने इस देश की सीमाओं की रक्षा किया, ऐसे राजा गुमनाम हो चुके थे। और जो सरकार में बैठे हुए लोग थे ऐसे राजा को याद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि उन्होंने विवश कर दिया उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि एक ऐसा राजा जिन्होंने देश की रक्षा किया, ऐसे राजा का इतिहास उजागर होना चाहिए और ऐसे राजा की पूजा भी होनी चाहिए और ऐसे राजा को बारंबार याद करते रहना चाहिए। राजा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सभी लोगों को विवश कर दिया और आज देखने को प्राप्त होता है कि लोग अपने ऑफिस में फोटो भी टांग करके राजा सुहेलदेव जी को याद कर रहे हैं। जो अपने पोस्टर पर कभी सुहेलदेव जी के फोटो नहीं लगाते थे वो पोस्टर पर फोटो लगा करके याद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ फोटो लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां जान चुकी हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने राजा सुहेलदेव जी के नाम पर इस समाज को जगाने का प्रयास किया है। ये समाज जग चुका है। अगर हम भी फोटो लगाना चालू कर देंगे तो हो सकता है 10-20 वोट हमनों को मिल जाए, इसलिए लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं। एक मामला बहुत दिनों से चल रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वह बेटियां जो रेसलर है, महिला रेसलर, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और आज तक अभी उनको न्याय नहीं मिला और जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है वो भी बरी कर दिए गए हैं। देखिए क्या कहना है आप? देखिए ये सारा जो कुछ भी है ये कोर्ट का मसला है, सरकार का मसला है। और कोई भी कार्रवाई जैसे गरीब का कोई होता, कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसको उसे गिरफ्तार करके एक्स्ट्रा मुकदमे लिख करके उसको जेल में ठूस दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक वो हिस्सा है जहां अपने आप को बाहुबली साबित करते रहते हैं कि मैं बाहुबली हूं, मेरी वजह से सरकार बनती है वगैरह वगैरह। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है जिसके वजह से दिल्ली में इस प्रकार का घटना बार बार देखने को मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है और कोर्ट भी बहुत धीरे धीरे अपना कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ही इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, जिससे कि उन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष देखा जाए तो कोर्ट और सरकार ये कह रही है कि भाई न्याय संगत जो कार्य होगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे। अभी मुझे कुछ दिन पहले ये पता चला कि भाई उनको क्लीन चिट भी दे दिया गया है, तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है। जबकि उसी समय मुझे ये भी पता चला कि खुद उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि हाँ मेरे हस्बैंड इस प्रकार के कृत्य कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अब ये तो पूरा जलेबी बनाया जा रहा है और ये जलेबी बनाते बनाते आने वाले 2024 का चुनाव लड़ेंगे फिर मामला खत्म हो जाएगा। सर पिछली बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का बीजेपी के साथ मिलकर के, विधानसभा लड़ा था सपा के साथ मिलकर के। इस बार चर्चा आ रहा है, चारों तरफ शोर मचा हुआ है कि इस बार अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। तो इससे क्या आस्पेक्ट लग रहा है कि फिर बीजेपी के साथ जिस तरह से पहले बयानबाजी चल रही थी फिर क्या होगा? देखिए जो आप कह रहे हैं जस्ट इससे अपोजिट मामला है। माननीय ओम प्रकाश राजभर की मेहनत की देन है कि एक ताकत बनकर के उभर रही है। जो वोट प्रतिशत सपा बसपा भाजपा कांग्रेस को जाते थे वो वोट हमने इकट्ठा करके अपनी पार्टी के बैनर तले ला दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट है और बड़े वोट के साथ साथ एक माहौल क्रिएट करने वाले भी ये सब वोट मतदाता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा से वो तमाम वंचित वर्ग के लोग प्रभावित हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन और सपोर्ट करते हैं। तो मैं परेशान नहीं हूँ गठबंधन के लिए, परेशान वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पार्टियों ने हमारे वोट का स्वाद चखा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में हमारे साथ मिलकर के लड़े, 325 सीट पाए और जब 2022 में वही भारतीय जनता पार्टी हमसे हट करके चुनाव लड़ी तो कितना 234 या 200 कितने सीट पर आकर के खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी जब हमारे साथ नहीं थी तो 45 सीट पर थी, जब मेरे साथ खड़ी हो गई तो 125 सीट पर आ गई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि पूर्वांचल में अगर रहना है, पूर्वांचल की सीटें अगर जीतनी है तो ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेना पड़ेगा। खबरें अपोजिट चल रही हैं,
खबरें अपोजिट चल रही हैं। लोग परेशान हैं ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन के लिए, और हमारे प्रदेश की मीडिया चला रही है कि राजभर जी परेशान है गठबंधन के लिए, जबकि जस्ट अपोजिट मसला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का फोकस गठबंधन पर नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का फोकस उन गठबंधन पर है जो गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि हम आपके हिस्सेदारी देने का कार्य करेंगे, आपको भागीदारी देने का कार्य करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे लोगों को 5 किलो राशन पर छोड़ दिया जाता है। हम उनकी बात करते हैं, हम उनसे गठबंधन की बात करते हैं, हमारा मूवमेंट उनके बीच में चलता है, हम उनसे बात करते हैं। जब उनके बीच में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि जो सरकारें जो आपके साथ छल करने का कार्य किया है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश या देश की सदन में जिन लोगों को आपने भेजा, उन्होंने आपके पक्ष की बात नहीं रखी, आपके भागीदारी की बात नहीं रखी, ऐसे लोगों के की बात हम करने का कार्य करते हैं। इसलिए जनता हमारे साथ आने के लिए आतुर है। और जब जनता आतुर हो रही है, तो जब लोगों की शक्तियां घट रही हैं, तो वो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जिनकी शक्तियां छिन्न भिन्न हो रही हैं, घट रही हैं, वो अपनी शक्ति को बचाने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मदद मांग रहे हैं। उसी को लोग गठबंधन का नाम दे रहे हैं। अभी बनारस में आशीर्वाद समारोह रखा गया था, जो आपके शादी और आपके छोटे भाई की शादी समारोह के लिए, और जिसमें आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत सारे लोगों को न्योता भेजा था, जिसमें अधिक से अधिक बीजेपी के लोग सम्मिलित होने के लिए आए थे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि बीजेपी के साथ आप लोग फिक्स रूप में जा रहे हैं या वे लोग आपके साथ आ रहे हैं? मेरे भाई के उस रिसेप्शन में, बहुभोज वाले कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनको निमंत्रण पत्र गया ही नहीं था, इसके साथ साथ बहुत सारी पार्टियों के नेता आए थे, सपा के आए थे, बसपा के आए थे, भाजपा के आए थे, कांग्रेस के आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा के लोग आए थे। भाजपा के लोगों को इस चीज का एहसास है कि 2017 में हमने क्या किया था और 2022 में जरा सा गड़बड़ हुआ तो उसका परिणाम क्या रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आए, उनका धन्यवाद रहा, उनका स्वागत हमने खुद किया। मैं सभी लोगों को मैं खुद अटेंड करता था। कोई जरूरी नहीं है कि उस रिसेप्शन से राजनीतिक कयास लगाए जा सके। भाई मेरी शादी थी, मेरे शादी में भी योगी जी आए, अमित शाह के पीएम साहब के प्रतिनिधि आए, अमित शाह जी का आने का प्रोग्राम सेट हो गया था, वो भी आए, बहुत सारे मिनिस्टर्स आए, बीजेपी के लोग आए, सपा के लोग आए, बसपा के लोग आए। ये वो दिखाने का प्रयास हुआ है, उस दिन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है कि सबसे खास ओम प्रकाश राजभर का कौन है। तो इसमें जब इसकी स्क्रूटनी की गई या इसकी समीक्षा की गई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर बन करके आई। लेकिन 1 नंबर को यह ना मान लिया जाए कि आगे चल करके उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी के पास भी कार्ड गया था। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि हम दुश्मनों के घर नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर इतने ताकतवर नेता है, अगर हम चले जाएंगे तो मेरी ताकत घट जाएगी। तो ये अखिलेश यादव जी की नादानी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पीएम साहब का फोन खुद मेरे पास 5 बार आया। उन्होंने हमसे बात किया, उन्होंने अरुण से बात किया, उन्होंने नेताजी से बात किया, उन्होंने अपना पत्र भेजा। माननीय जेपी नड्डा साहब का फोन मेरे पास आया। हमारे कुछ व्यक्तिगत संबंध भी हैं उनसे, भाई साथ रहे हैं तो व्यक्तिगत भी होना चाहिए, पॉलिटिकल अलग की बात है। कहीं ना कहीं परसों के रिसेप्शन में हमने एक चीज प्रदर्शित करने का कार्य किया कि जो इस राजभर समाज को कमजोर समझते हैं, जो इस राजभर समाज को ये समझते हैं कि ये कमजोर लोग हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा, इनकी देखभाल या इनकी लड़ाई के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, हमने प्रदर्शित कर दिया कि ये राजभर वो ब्रांड है कि जिनके यहाँ लोग आकर के अपनी ब्रांड बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं सुभाषपा के कि अब की बार हमको प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो क्या लगता है कि दलित प्रधानमंत्री की आस लगाए बैठे हैं या फिर से वही जो चल रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नंबर बराबर का होना चाहिए। जो क्रम की सूची में है अब वो आ गया है समय, लेकिन जिसको बनना है वो खुद ही नहीं परेशान है। हम उनका बाजा बजा रहे हैं और वो एसी में बैठ करके मजा ले रही हैं। तो हमारा काम है जनता को ये बताना कि भाई नंबर अब दलितों का आ गया है। तो कम से कम दलित समाज के लोग इसकी चिंतन करिए कि जिसको आप अपना नेता मानते हैं वो तो खुद ही आत्मसमर्पण कर चुका है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में हम उन वंचित वर्गों को ये बताना चाहते हैं कि अय वंचित वर्ग के लोगों, आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े हो जाइए। आपकी हिस्सेदारी भागीदारी का कोई दिला सकता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। बाकी जितने लोग वो पिसान पोत करके भंडारी बनने का कार्य कर रहे हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो अपनी भागीदारी के बतिये नहीं कर पाते हैं तो समाज की बात क्या कर पाएंगे। आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम योगी जी से बड़े लंबे समय तक सर्किट हाउस में बातचीत हुआ है। देखिए, मैं कल 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं माननीय नेताजी के साथ था और कोई मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात बस इतना हुआ है कि माननीय नेताजी और हम लोग निकले हैं
प्रवेश किए हैं सर्किट हाउस में। रिसेप्शन के बगल में हम लोग खड़े थे, कमरा नंबर अलॉट हो रहा था। उसी समय माननीय योगी जी आ गए, वो भी निकले, मिलने के देखे तो हम लोग खड़े थे तो उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद उन्हें पूछा, बधाई भी दिया कि भाई बेटे के रिसेप्शन में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमने अवस्थी जी को भेजा था और आपको बहुत बहुत बधाई है। बस इतना बात कहकर के वो अपने कमरे में चले गए और हम लोग अपने कमरे में चले गए। जाते जाते हमें शोले का एक डायलॉग याद आया कि आधे इधर चले जाओ, आधे उधर चले जाओ, बाकी जो बचे वो बाहर खड़े रह जाओ। तो आधे में हम और नेताजी उधर चले गए और मुख्यमंत्री जी उधर चले गए, बाकी जो कार्यकर्ता और समर्थक थे वो बाहर खड़े रह गए। तो उसी चीज को लोगों ने बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया कि आधे घंटे तक मीटिंग हुई, ये हुई, वो हुई। अरे भाई, हम मीटिंग करेंगे तो देश को बता के मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मंत्री थोड़ी बनना है, हमको तो उन तमाम वंचित वर्गों की हिस्सेदारी की बात करनी है। हमें राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात करनी है, हमें सामाजिक न्याय समिति की बात करनी है, हमें ब्लॉक स्तर पर लघु कुटीर उद्योग को स्थापित करके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात करनी है, हमें उन बच्चों को और बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करनी है, हमें उन बच्चों को नौकरी देने की बात करनी है जिन लोगों ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, हमें उन लोगों की बात करनी है जिनके साथ अन्याय होता है, उनको न्याय कैसे मिलेगा, मुझे उन पर बात करनी है। हम जब भी बात करेंगे तो सबको बता के बात करेंगे। हम वाले नेता नहीं है कि छुप छुप के हम मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।